इंडस्ट्री के कमांडो अब जो बन गए हैं डोजो मास्टर, और ये जो डेब्यू है, मतलब कोई फील्ड छोड़नी है या नहीं छोड़नी है? जो भी मिलेगा करना है। इन टर्म्स ऑफ ऐसी कोई क्षमता नहीं है जिसको छूना नहीं है अपनी ज़िंदगी में, नहीं तो अन्याय करेंगे अपने साथ। तो ये जो है इस बार जो वॉरियर है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, इस बार मैं मास्टर हूँ और मैं इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर की खोज में हूँ। इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर की जो हमने तुलना की है हर इंसान की, वो ये है कि अगर आप में कोई क्षमता है, हमें वो नहीं देखनी है। हमें वो देखनी है क्षमता जिसके बारे में आपको नहीं पता है, और अगर आप बहुत सारी वो क्षमताएं दिखा देते हैं तो आप इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर बनेंगे। तो क्या क्राइटेरिया रखे हैं, मतलब क्या उनमें एलिजिबिलिटी उनकी क्या होनी चाहिए कि ये बन सकते हैं वॉरियर? पागलपन चाहिए एक अल्टीमेट वॉरियर बनने के लिए। और पागल वो नहीं है जो सिर्फ दीवार पे जाके सर मार दे। पागल वो है जो पूरी कैलकुलेशन से मारे कि सर पे भी चोट ना आए और दीवार भी टूट जाए, और जो वो कर सकता है वो इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर। मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन चाहिए यहाँ। हाँ, और स्पिरिट भी, द माइंड बॉडी एंड द स्पिरिट। हमेशा सुना है हमने वैदिक साइंस में कि इन तीनों का संयम होना चाहिए। माइंड हो जाता है, बॉडी भी हो जाती है, मगर उन तीनों को कैसे अलाइनमेंट में लाया जाए। एंड आई थिंक उसके लिए आपको ऐसी ऐसी जगहों में आपको यूल हैव टू बी इन सिचुएशंस जहाँ पे आप कभी पहले गए नहीं हैं। मैं कई लोगों को जो मानता हूँ, जो मानते हैं कि वो बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बहुत अच्छे रेसलर्स हैं और वो किसी को भी पटक सकते हैं। हमने उनको पानी में डाल दिया कि देखिए ना कि वहाँ पे आपकी जो क्षमता है किसी को हराने की, वो कैसे आती है। कैन यू स्विम? एंड इफ़ यू कैन नॉट स्विम देन हाउ डू यू सर्वाइव? सो इस तरह की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं मगर पता नहीं लगता, जिसे हम समस्याएं कहते हैं। हमने उसमें डाला लोगों को। तो क्या कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस, कैसी रही जर्नी? अमेजिंग। इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर, एंड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के सबसे उम्दा महायोद्धा को ढूंढ रहे हैं। क्या खासियत होनी चाहिए? क्या वो बॉडी बिल्डर होना चाहिए या वो लड़की लड़ाकी होनी चाहिए, रिंग में किसी को भी हरा दे? ये क्षमताएं नहीं थी। क्या पैरामीटर्स थे, क्या मैंने रखे? बोला कि एक इंसान में क्या क्या खासियतें हैं वो जानते हैं, उसके अलावा क्या दिखा सकते हैं आप? आर यू अ वेरी काइंड पर्सन कि आप जीत रहे हैं मगर आप दूसरे को, आप हार जाएं और दूसरे की मदद कर दें? ये बहुत अमेजिंग है। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम है, मगर ये नॉर्मल काम है कि अगर कोई गिर गया, उसका हाथ टूट गया और आप जीतने वाले हैं, छोड़ो ना जीत, इसका हाथ ठीक होना ज़रूरी है। जिसने ये सब दर्शाया कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, और स्ट्रेस दिया, क्योंकि रोज़मर्रा में ऐसा होता है, उसी टाइम स्ट्रेस छूट गया। ये सब हमने लोगों में काम किए हैं। आई थिंक अमेजिंग। जो 16 के 16 महायोद्धा हैं, उन्होंने कमाल किया। कहाँ कहाँ शूट हुआ है, बेसिक जो था जगह, कैसी जगह? सो हमने पुणे के बाहर एक 100 एकड़ की ज़मीन ली और वहाँ पे एक ऐसा जगह माहौल बनाया जो हर सिचुएशन में आपको डालेगा, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो मेंटल हो। लग्जरी दी है आपको, लग्जरी के भी मज़े लीजिए, क्योंकि लग्जरी एंजॉय करना भी बहुत बहुत बड़ी बात है। जब लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, उनको मज़े नहीं आते हैं। वी गेव देम द बेस्ट ऑफ व्हाट दे कुड हैव हैड। वी गेव देम स्ट्रेस, वी गेव देम हैप्पीनेस। और आप कैसे हैप्पीनेस से डील करते हैं? लोग बोलते हैं मुझे खुश रहना है, खुश रहना है। जब खुश होगे तब क्या करते हो? सो इस तरह की सिचुएशंस थी। यहाँ पर अक्की पाजी भी आए हैं, तो उनके साथ का जो एक्सपीरियंस था, कैसे जब दोनों दो मास्टर्स इकट्ठे हुए, तब क्या माहौल था वहाँ? कमाल हो गया, कमाल हो गया। अक्षय कुमार इज़ अमेजिंग। सुना है, देखा है। जब मैंने उनको एक्सपीरियंस किया, ही केम इन द मॉर्निंग एट अबाउट 6 और 7, और जब वो सेट पे आए उसके बाद वो खड़े रहे। उन्होंने भी ढूंढ लिया कि अब मैं किसको परेशान करूं, किसकी बेस्ट क्षमता को निकालूं बाहर। ही वॉज देयर, लाइक इफ़ आई वॉज वॉचिंग ही वॉज ऑल्सो वॉचिंग कि यार गलत ना हो जाए, किसी को, कोई नॉर्मल आदमी को हम लोग जितवा ना दें। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो आज का गेटअप की भी बात की जाए तो वेरी। आपके लिए तैयार होके आया हूँ मैं, बिल्कुल। मैंने कहा ये अपना पार्टनर रहेगा, एक गैंगस्टर, बिल्कुल गैंगस्टर रूप में रहना है। ये देख लो, इसने भी इंस्ट्रक्शन दिया। थोड़ा बताइए, मतलब दर्शकों को। आई जस्ट वोर अ जैकेट एंड दिस इज व्हाट आई एम मोस्ट कंफर्टेबल इन। जीन्स तो फॉरेन में पहनते हैं लोग, अंग्रेज लोग। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल अटायर फॉर मी एंड आई एंजॉय इट। तो ये जो जर्नी थी, इसमें अगर कुछ कहे तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा ही रहा, काफ़ी। तो भारत के जो महायोद्धा है वो फाइनली मिल गया है आपको? भारत का जो महायोद्धा है वो मिल गया है, बट उनको ढूंढने का जो प्रोग्राम था बहुत डिफरेंट था, क्योंकि हमने वी गॉट द बेस्ट एथलीट्स फ्रॉम द वर्ल्ड। एक शिफू हैं, शिफू कनिष्क, जो हिंदुस्तान में मार्शल आर्ट्स की परंपरा को बढ़ा रहे हैं। वी हैड शॉन, वी हैड किलर बी,
इस तरह से हम 4 बेस्ट लोगों को लेके आए थे एंड इट्स अमेजिंग कि किस तरह से इन्होंने मेंटोर किया, इन्होंने कैसे सिखाया। मेरा काम यही था कि देखने के लिए कि जो उनके टीचर्स ने सिखाया है मैं उससे ज़्यादा क्या निकाल सकता हूँ उनसे। सो पहले इन लोगों को इन्होंने ट्रेन किया और उन्होंने उनको अपनी तरह से पूरा तैयार किया, फिर मैंने परीक्षा ली। जिस तरह से मैं सोचता हूँ उस तरह से उनको उसमें डाला, कमाल हुआ है। ये खोज तो ज़रूर आपकी रंग लाएगी। और अगर आगे की बात करें तो और क्या क्या चीज़ें पाइपलाइंस में है इस साल 2022 कैसा देख रहे हैं, कैसा? हाँ, काफ़ी 2022 में काफ़ी प्लान्स हैं। एक तो बहुत खुश रहना है, एक बहुत काम करना है, एक बहुत वर्कआउट करना है, एक बहुत दोस्तों से मिलना है। बहुत सारे फ़ोन पिछले 3-4 सालों से नहीं किए, सब करने हैं दोस्तों को। 2022 का ये प्लान है। चलिए तो फिर जल्दी और मिलेंगे और बड़े पर्दे। आपको और मुझे मिलना चाहिए ताइक्वांडो के रिंग में। ये ब्लैक बेल्ट हैं, पता नहीं लोग जानते हैं कि नहीं। और जो कोई ब्लैक बेल्ट हो या ग्रीन बेल्ट हो वो वैसे ही बहुत बड़ा वॉरियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विदु। थैंक यू। थैंक यू।